गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसके अंदर हमने 2.1 कल कंप्लीट कर ली थी और चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि चर क्या होता है? चर वो है जो बार बार अपना मान बदले। रैखिक क्या होता है? जिसके अंदर चर की घात जो है क्या हो, एक घात होगी तो उसको बोला जाएगा रैखिक। और समीकरण क्या होता है? जिसके अंदर हमने कंपैरिजन कर रखा हो, बराबरी का साइन हो तो वो क्या बोला जाएगा? समीकरण बोला जाएगा। कल देखो क्या क्या कैसे किया था। इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, समीकरण दे रखा था, हमने समीकरण को हल करके एक्स की वैल्यू निकालनी थी, है ना, एक्स का मान निकालना था। पर आज जो हम करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज में, इसके अंदर क्या है, इन्होंने ना हमको इक्वेशन ही नहीं दे रखी। क्या किया? इक्वेशन ना दे करके हमको थोड़ा सा हिंट दे दिया और उस हिंट से हमको इक्वेशन खुद बनानी है। हिंट कैसा होगा? जैसे कि अगर बोल दे कि हमारी एज अगर अभी 25 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी। बस ऐसा क्वेश्चन है। अगर अभी मेरी एज 25 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 25 प्लस 5 कितनी होगी? 30 होगी। अगर 5 रुपए के 10 पेन आते हैं, 5 रुपए, चलो 10 पेन, अगर 5 पेन अगर 10 रुपए के आते हैं तो ये बताओ 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो अपने इस चैप्टर के अंदर होंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमको इक्वेशन ना दे करके सिंपल एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन दे देगा और उसको हम सोल्व करके पहले अपनी इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद उसमें एक्स का मान निकालेंगे। सो देखो इसके लिए पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, बुक सभी के पास है ना, तो बुक से अपने क्वेश्चन देख लेना। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन बोल के बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू हैव सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, वट इज़ द नंबर। अब चलो इसको हिंदी में बताता हूँ। क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है उसमें से तुम 1/2 तो घटा देते हो और फिर जो घटाने के बाद रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद अपना बराबर है 1/8 आता है, तो हमें बताना है वो नंबर क्या है ना, हमको बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको नंबर निकालना है। तो नंबर हम मानेंगे कि क्या होगा? एक्स होगा। लेट द नंबर बी एक्स। माना संख्या एक्स है। हमने क्या मान लिया है कि संख्या अपने पास क्या है? एक्स है। अगर संख्या एक्स है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ये होता है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ अगर हम 1/2 घटा देते हैं किसी संख्या में से, अगर हमने किसी संख्या में से 1/2 घटा दिया, वो जो किसी संख्या है वो कौन है? एक्स है। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि x में से हमको क्या करना है? 1/2 घटाना है। x में से हमने 1/2 को घटा दिया। अब 1/2 घटाने के बाद हमको x नहीं पता ना क्या है, x कुछ भी हो सकता है ना, तो उत्तर कुछ भी निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये उत्तर अपना अलग है, ये अभी हल नहीं हुआ पूरा। जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से हल नहीं हो जाती उसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, तो अपना ये अब तक हमने कर लिया, x में से 1/2 घटा दिया। अब आगे लिख रखा है कि जो भी अपने पास निकले उसको क्या करो? 1/2 से गुना करो। अब क्या करना है? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसको क्या कर दिया? 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमको 1/8 प्राप्त होता है। इसका मतलब है जो ये हमने लिख रखा है ना, इस पूरे का मान किसके बराबर है? 1/8 के बराबर है। ठीक है, तो बस बन गई इक्वेशन, समीकरण हमने बना लिया। ऐसे ऐसे समीकरण बनाने हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी इजी है। ठीक है ना, तो बस अब इसको क्या करना है? हल करना है। तुम्हें पता है कैसे हल होता है? पहले ब्रैकेट यूज होगा, पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ऑफ होता है। ऑफ इसके अंदर है नहीं, ब्रैकेट भी है लेकिन ब्रैकेट को हम हल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ मान लो 5 माइनस 1/2 होता तो उसको सोल्व कर लेते हैं। बट यहाँ x है तो हम क्या करेंगे? अब सीधा गुणा सोल्व करते हैं इसकी। इधर देखो ये क्या है? 1/2 गुणा में है, तो इधर आके 1/2 किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये अपने पास बन गया ax गुना 1/2, तो x/2 माइनस का 1/2 गुना 1/2 क्या बनता है? 1/4 बराबर है 1/8।
तो ऐसे बस ये हल करना है। अब आगे क्या हो, कैसे होगा, x/2। अब हमको हल करने का क्या बताया था कल, जो भी x है, x को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ, यही है हल करने का तरीका। तो x अपने पास यहाँ है ही, अभी x के साथ जो उसको छोड़ो और जो उससे थोड़ा सा दूर है माइनस में है, तो माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन गया। तो x/2 बराबर है, ये जो माइनस का 1/4 है उधर के जाके प्लस का 1/4 बन जाएगा। तो 1/8 अपना पहले से ही था, प्लस का 1/4। तो ऐसे होगा ये। अब देखो क्या किया, अब तो हल हम इसको डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो क्या तरीका है इसको हल करने का, इसका तरीका है इसका एलसीएम लेकर। हमने इधर ले लिया इसका एलसीएम। देखो 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, चार पहले पढ़ना होता है तुम्हें छोटे का पाड़ा, छोटे का पाड़ा पढ़ के देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 क्या है, दोनों के पाड़े में आता है, 8 एकम 8 भी होता है और 4 दूनी 8 भी होता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। अब 8 एकम 1 पे गया ना, जब इसकी गुणा देखो, इसकी गुणा इसके साथ करके देखोगे, इसकी गुणा कहाँ पर जाएगी, 8 का पाड़ा पढ़ के देखो कहाँ तक जाएगा, 8 एकम है ना, 1 पे जा रहा है ये। तो ऊपर वाला भी कितने तक लेना है, 1 तक ही लेना है। 1 एकम क्या होगा, 1 होगा, प्लस 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पर जाता है ना ये, 4 दूनी 8 गया 2 पर। तो इसका मतलब ऊपर वाले का पाड़ा भी कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक पढ़ना है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम लिखते हैं। तो अब अपने पास ये हो गया x/2 बराबर है 1 और 2 3, ये हो गया अपने पास 3/8। 1/2 बराबर है 3/8, ऐसे ही कर लिया। अब हमें पता था कि जो इधर भाग में होगा उसको उधर जाके किस में करेंगे, गुना में करेंगे। यहाँ इधर ये नीचे की तरफ है तो उधर जाके कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। x बराबर है 3/8 गुना में 2, बस 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये कट गया। अब x बराबर है, ऊपर 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही हुआ और बटे में 4। तो हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या है, x बराबर है 3/4। इसका मतलब जो संख्या थी, संख्या जो हमें निकालनी थी वो क्या है, तो हम लिख देंगे कि संख्या जो भी हमको निकालनी थी किसके बराबर है, वो 3/4 है। जो स्टार्टिंग में हमने संख्या माननी थी, जो x मानना था वो कितना है, 3/4 निकला है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, हमें ऐसे ही इनको हल करना है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी इजी है। सिर्फ एक बार समीकरण बनाना आ जाए उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं। अब आता अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल है, The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What is the length and the breadth of the pool? ये तो इंग्लिश में है। अब देखो हिंदी में क्या होगा, एक परिमाप जो अपने पास एक स्विमिंग पूल है, किस शेप का है, वो रेक्टेंगुलर शेप का, आयत की शेप का एक अपने पास क्या है, स्विमिंग पूल है, जिसका परिमाप दे रखा है कितना, 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है कुछ इस टाइप का, आयत की शेप का। आयत का शेप में क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। सारी भुजाएं बराबर ना हो तो सिर्फ कौन कौन सी हो, आमने सामने की हो तो आयत बोला जाएगा। अगर सारी साइड बराबर हैं तो कौन क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा एक वर्ग। इंग्लिश में उसको बोलेंगे स्क्वायर। ये है रेक्टेंगल, ये है आयत। ठीक है, इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका अपने पास दे रखा है 154 मीटर। अब असल में परिमाप होता क्या है, किसी भी एक कोने को पकड़ो और उसकी बाउंड्री के ऊपर चलते जाओ और वापस वहीं आ जाओ, तुमने कितनी दूरी तय की उसको बोला जाएगा उसका परिमाप। अब क्वेश्चन के आगे क्या दे रखा है, जो लेंथ है मीन्स जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमने मान लिया, चलो इसकी क्या है, लेंथ मान लिया, ब्रेथ मान ले। ठीक है, तो हम इसकी ब्रेथ मान लेते हैं, मीन्स इसकी हमने चौड़ाई मान ली। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो साथ साथ में मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। माना चौड़ाई, तो हमने इसकी मान ली, माना चौड़ाई। हमने इसकी चौड़ाई x मीटर मान ली।
एम होता है मीटर, या फिर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी मीटर लिख सकते हो। माना चौड़ाई बराबर है x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या है कि जो लंबाई है ना, लंबाई किसके बराबर है, लंबाई बराबर है चौड़ाई का दुगना। पहले तो चौड़ाई का दुगना करना है। चौड़ाई का दुगने का मतलब है चौड़ाई जो थी अपने पास x थी उसको कितना कर दिया, दुगने से गुना कर दिया, और उससे भी कितनी है, 2 मीटर ज़्यादा है। तो ये अपने पास है लंबाई। लंबाई बराबर है 2 गुना x प्लस में 2, यह है चौड़ाई। चौड़ाई का 2 गुना और उससे भी 2 ज़्यादा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई, लंबाई आ गई। तो इसको हम बोल देते हैं लंबाई बराबर है, इसको अगर हल करेंगे ये बनेगा अपने पास 2x प्लस 2। ये अपने पास है इसकी लंबाई। अब अपने पास चौड़ाई भी है, अपने पास लंबाई भी है, तो हमें परिमाप का फॉर्मूला पता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला हमें पता ही है। परिमाप असल में क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर बोला जाए तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई। ठीक है, परिमाप इन्होंने कितना दे रखा है, 154 मीटर। 154 मीटर इन्होंने परिमाप दे रखा है। और फॉर्मूले के हिसाब से परिमाप होता है 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका उत्तर कैसे निकालोगे, 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेड्थ। असल में क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 154 दे रखा है। देखो ये परिमाप का फॉर्मूला है, ये परिमाप निकालने के बाद है, तो दोनों तो बराबर ही निकलने चाहिए ना, किसी चीज़ का परिमाप निकालोगे। तो हमने दोनों को रख दिया बराबर। 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर है 154। अब इसका देखो मान रखते हैं यहाँ से। लंबाई क्या थी, लंबाई थी अपने पास 2x प्लस 2, चौड़ाई क्या थी, x थी। ये दोनों चीज़ें उठा के यहाँ पे रख दो और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बनता है 2 गुना, लंबाई क्या है, लंबाई है 2x प्लस 2, ये तो होगी लंबाई, प्लस चौड़ाई मीन्स ब्रेड्थ, प्लस में ब्रेड्थ कितनी है, x है, बराबर है 154 मीटर। ठीक है, अब इसको करना है, बस हल करना है। हल कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले बड़े वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। इसके अंदर 2x प्लस 2 प्लस का x। अब देखो 2x के साथ हम 2 को जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चर है और ये अचर है। चर और अचर को हम नहीं जोड़ सकते, चर के साथ चर ही जुड़ेगा, अचर के साथ अचर ही जुड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लिया 2x प्लस 2 और प्लस का x बराबर है 154। 2 गुना 2x और x क्या हो गया, 3x प्लस का 2 बराबर है 154। तो ये अपने पास आता, अंदर गुना करने के बाद 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4 बराबर है 154। अब 6x प्लस 4 है, हमें तो x का मान निकालना है, मीन्स हमको तो x क्या माननी थी, चौड़ाई माननी थी, चौड़ाई निकालनी है। तो 4 अपने पास यहाँ किसी काम का नहीं है, इस 4 को भेज देंगे हम दूसरी तरफ। इधर 4 प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6x बराबर है 154 माइनस 4। तो ये 6x, इसको सोल्व करोगे तो क्या बनाएगी, 6x बराबर 154 में से 4 गया 150। ठीक है, अब ये 6 इधर गुणा में है, हमें तो सिंपल क्या चाहिए, x चाहिए, तो 6 को भी अपना उधर भेज दो। x बराबर है 150। देखो इधर गुणा में था तो नीचे आके इधर किस में हो जाएगा, भाग में। अब करना है इसको सोल्व। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 का पढ़ा पढ़ना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 तक गया, 6 दूनी 12, क्योंकि 6 हम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 15 है। तो 6 दूनी 12 तक गया, 12 13 14 15, तो अपने पास कितने बचे, 3 बच गए। तो 3 को हम छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं। अब ये क्या बन गया, 30 बन गया। 30 कितने पर होगा, 6 5 30, 5 पे गया। तो x बराबर है क्या आ गया, 25 आ गया। इसका मतलब हमने क्या निकाल ली, x को तो हमने क्या मानना था, चौड़ाई मानना था, तो हम इसकी चौड़ाई निकाल ली। चौड़ाई बराबर है 25 मीटर। इसकी चौड़ाई हमने निकाल ली, चौड़ाई कितनी होगी, 25 मीटर होगी। अब चौड़ाई निकालने के बाद हमको अब इसकी लंबाई भी निकालनी है। तो लंबाई इसकी क्या होगी, लंबाई क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, हमने कितनी निकाली थी, 2x प्लस 2 निकाली थी। अब बस इसको हल करके लिखना है। x की वैल्यू हमें पता है, x हमने कितना निकाला है, 25 निकाला है। तो क्या बन जाएगा, 2 गुना 25 प्लस 2,
2 गुणा 25, ये देखो ब्रैकेट है, इसका मतलब है तो आपस में गुणा होंगे। 2 गुणा 25 हो गया 50, 50 प्लस 2 और ये हो गई 52। तो इसकी चौड़ाई 25 है और इसकी लंबाई कितनी है, 52 है। हमने इसकी दोनों चीजें निकालनी, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो जो आगे के मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए तुम्हें मैं इक्वेशन बना के दूंगा। क्वेश्चन इक्वेशन को सोल्व तुम्हें खुद से करना है, क्योंकि तुमने पहले जो एक्सरसाइज है 2.1 उसके अंदर क्वेश्चंस की इक्वेशन सोल्व करनी सीख रखी है, और जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगी भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो अब इसको हिंदी में बताता हूँ कैसे है क्वेश्चन। किसी भी द्विबाहु त्रिभुज का बेस दे रखा है, आधार दे रखा है। एक अपने पास द्विबाहु त्रिभुज है। द्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी दो साइड बराबर हो। दो साइड बराबर वाले को बोलते हैं द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इसका आधार दे रखा है। आधार इन्होंने क्या दे रखा है, ये हो गया आधार। आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है, इस त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है। इस त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमको दे रखा है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। पहले तो हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो पहले इसको करेंगे हल। हल कैसे होगा, 15 का पारा 15 की गुना इसके साथ, जो आंसर निकले वो इसके साथ जुड़ेगा। मीन्स यहाँ पर तो होगी गुना और यहाँ पर होगा जोड़, ठीक है। ऐसे सोल्व होगा। 15 चौके 60, ठीक है। 60 और 2 ऐड होगा, क्या बन गया 62। 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। ये दे रखा है इन्होंने परिमाप, ठीक है। 62/15 सेंटीमीटर तो दे रखा है परिमाप। अब हमें निकालनी है ये जो दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दोनों भुजाएं बराबर है क्योंकि ये द्विबाहु है। द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर है। तो अब अपना क्वेश्चन सोल्व होता है। माना दोनों बराबर है, माना बराबर भुजाएं बराबर है x सेंटीमीटर। क्या मान लिया, जो बराबर भुजाएं हैं वो कितने की है, x की है, ठीक है। बराबर भुजाएं किसने की है, x की है। इसका मतलब ये भी क्या है, x है, और ये भी क्या है, x है, ठीक है। दोनों क्या है, x x है। अब इसका परिमाप भी दे रखा है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन नहीं है। इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, 62/15 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले वाला परिमाप देखते हैं। देखो ट्रायंगल का जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जितने उसकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं का जोड़। भुजाओं का जोड़ का मतलब ये वाली भुजा प्लस ये वाली प्लस ये वाली। तो पहले नीचे वाली जोड़ते हैं, तो 4/3 प्लस में ऊपर वाली ये x और प्लस में इधर वाली x बराबर क्या हो जाएगा, 62/15, क्योंकि परिमाप यही है। अब ये अपने पास बनता है 4/3 प्लस x और x हो गया 2x बराबर है 62/15। अब ये सिंपल सा समीकरण है, ये तुम्हें खुद से हल करना है। इधर क्या करना, 2x है, 4/3 इधर जोड़ का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, घटा का हो जाएगा। जो भी निकले एलसीएम से सोल्व करना। फिर यहाँ पर 2x है तो 2 उधर जाके किसका होगा, भाग का होगा। तो ऐसे तुम्हें ये खुद से सोल्व करना है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, क्या फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर नंबर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 95 है, दे रखा है दो संख्याओं का जोड़ 95 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है, तो बताओ नंबर क्या होंगे। तो देखो एक संख्या है दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है, तो माना छोटी संख्या, हम छोटी संख्या मान लेते हैं। माना छोटी संख्या x मान ली, छोटी संख्या क्या मान ली, x मान ली। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है, x बड़ी है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारे पास होगी x + 15। ऐसे तो दे रखा है।
छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 15 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है। तो x प्लस 15 बड़ी संख्या हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर इज 95। इन दोनों का जोड़, दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 95 है। इसका मतलब x प्लस 15 छोटी और बड़ी दोनों का जोड़ कर दे तो किसके बराबर बनेगा, 95 के बराबर बनेगा। बस ये दे रखी है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। x और x क्या हो गया, 2x प्लस 15 बराबर है 95, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं 2x बराबर है 95 माइनस 15, जो निकले उसको तुम आसानी से हल कर सकते हो। थोड़ा सा खुद भी करो। यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें सवाल में। पांचवा सवाल है, द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट इज द नंबर। तो देखो अगला जो सवाल है वो है अनुपात का। अगला अनुपात का सवाल है, पांचवा सवाल है अनुपात का, जिसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या है, 5:3। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संख्याएं 5 और 3 है, ऐसा नहीं होता। संख्या असल में क्या होंगी, 5x और 3x होंगी। ठीक है, क्योंकि देखो असल में अनुपात, ये थोड़ा सा समझाता हूँ अनुपात क्या होता है। असल में अनुपात का मतलब होता है ये चीज, 5/3। ये होता है पूरा हल करने के बाद 5/3 निकले। मान लो तुम्हारे पास 15/9 है, ये भी 5/3 ही है, क्योंकि इसको तुम हल करोगे, दोनों 3 के पाड़े में आते, 3 तिया 9, 3 5 15, तो भी 5/3 है ना। और कुछ देखो, 25/15 देखो, ये भी 5/3 ही है, क्योंकि 5 के पाड़े में दोनों आते हैं, 5 तिया 15, 5 5 25। ठीक है, तो हल करने के बाद जिस चीज का 5/3 निकले उसको बोला जाता है रेशो। ठीक है ना, रेशो होता है सबसे पूरा हल करने के बाद जो आंसर निकल रहा है। इसका मतलब ये 5 जरूरी थोड़ी ना 5/3 हो सकता है 15/9 भी हो सकता है 25/15 भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ x की गुना कर देते हैं। हमने मान लिया माना संख्याएं 5x और 3x है। ये तो एक्स्ट्रा वर्क था, ठीक है ना, ये रफ वर्क है। माना संख्याएं 5x और 3x है, इसका मतलब ये 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 5 एक कम 5 है तो 3 एक कम 3 होगा। 5 गुना 2 है मीन्स ये 10 है, तो 3 गुना 2 ये क्या होगा, 6 होगा। जितने की गुना इधर से करोगे उतने की गुना इसके साथ होगी, और आपस में वो क्या हो जाएगा, कट के 2/5/3 ही आ जाना है। तो माना संख्याएं 5x और 3x है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ इफ दे डिफर बाई 18 मीन्स दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18 है। अब सिंपल सी बात है, 5x बड़ा है 3x क्या है, छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5x जो है वो 3x से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। दोनों के बीच में अंतर कितना, 18 का है। इसका मतलब बड़ी में से जब छोटी को घटाओगे तो क्या बचेगा, 18 बचना चाहिए। तो यही अपने पास क्वेश्चन था। 5x माइनस 3x बराबर है क्या है, 18 आ गया। बस ये अब तुम सिंपली हल कर सकते हो, छोटा सा है। 5 में से 3x गया 2x बराबर है 18, और x बराबर है क्या आ जाएगा, x बराबर है 9। ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में, 2 एकम 2, 2 नीम 18, x अपने पास आ गया 9। अब ध्यान से देखो, x हमने 9 निकाला है, अभी क्वेश्चन हल नहीं हुआ है। हमने संख्याएं क्या माननी थी, 5x और 3x माननी थी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या 5x बराबर है 5 गुना 9, क्योंकि x का मान क्या निकला है, 9 निकला है। तो 5 गुना 9 क्या होता है, 45। बड़ी संख्या, ये तो अपने पास है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर है 5x थी। अब छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या थी अपने पास 3x। इसका मतलब 3 गुना 9, ये होती है अपने पास 27।
दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, बड़ी संख्या भी निकाल ली और छोटी संख्या भी निकाल ली, क्योंकि इन्होंने पेपर के क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर संख्या पूछ रखी है। इन्होंने x का मान नहीं पूछ रखा, इन्होंने संख्या पूछ रखी है। इसका मतलब हमें लास्ट में ये हल करके जरूर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपने पास छठा क्वेश्चन। बस छठा क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। 3 consecutive integers added up to 51. What are these integers? सो पहले तो तुम्हें पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में बताया था। इंटीजर्स, ठीक है, और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक साथ आए। हिंदी में क्या होगा, ये 3 लगातार संख्याएं किसके बराबर है, 51 के बराबर है। 3 लगातार पूर्णांकों का जोड़ 51 है। अगर देखो लगातार है, इसका मतलब ऐसी संख्याएं हैं 3 4 5 जो कि लगातार आए। 3 4 5 7 8 9 15 16 17 जो कि एक साथ आए, उनको बोला जाता है कॉन्जिकेटिव। इंग्लिश में और हिंदी में बोला जाता है ऐसे लगातार। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम हैं उनको ट्राई करना है कि इंग्लिश मीडियम का मैथ सीखें, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश मीडियम में ही मैथ होना है। तो थोड़ा थोड़ा वर्ड ही होते हैं बस ये। जैसे कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या है, त्रिभुज का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है ना। बस तुम्हें वर्ड सीखने, मैथ बिल्कुल सेम ही है, दोनों में बिल्कुल सेम मैथ है। 3 4 5 है, तो देखो अगर ये मान लिया x है तो अगले वाला क्या होगा, x प्लस 1 होगा, और उससे अगला वाला क्या होगा, x प्लस 2 होगा। ये होते हैं लगातार संख्याएं। जब भी तुम्हें माननी पड़े कि लगातार संख्याएं क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, तो तुम क्या मानोगे, x, उससे अगली x प्लस 1, उससे अगली x प्लस 2। अगर 4 लगातार है तो अगली क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो तुम्हें समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन करते हैं। माना संख्याएं, माना लगातार संख्याएं x, x प्लस 1, x प्लस 2। तो 3 संख्याएं थी ना, तो हमने तीनों संख्याएं क्या क्या मान ली, x, x प्लस 1 और x प्लस 2, हमने वो संख्याएं मान ली। अब अपने पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या है, इन तीनों का जो जोड़ है ना वो 51 है। तीनों का जोड़ किसके बराबर है, 51 के बराबर है। तीनों का जोड़ मतलब इसका प्लस ये इक्वल टू 51। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर है 51। बस इतना सा काम करना है और इसको हल करना। छोटा सा रह गया, ब्रैकेट के अंदर हम हल कर नहीं सकते क्योंकि ये चर है, ये अचर है, तो हम ब्रैकेट को खोल देते हैं। बराबर है 51। अब देखो ये x, ये x, ये x, तीनों चर हैं, तीनों को जोड़ दो। x प्लस x क्या हो गया, 3x प्लस का ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 3 बराबर है 51। 3x बराबर है 51 माइनस का 3, तो 3x बराबर 51 में से 3 घटाओगे क्या बचा, 48। 3x बराबर है 48 था। इस 3 को इधर किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, 48 बटे का 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 एकम 3 तक गया, 4 था ना, 3 एकम 3, तो 3 और 4 में कितना फर्क बच गया, 1 का बच गया। तो 1 को हम छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं। 3 6 क्या होता है, 18। तो x बराबर है क्या आ गया, 16। x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है, 16 है। पर हमें x नहीं निकालना, हमें तो संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक तो थी x तो आ गई 16। दूसरी संख्या थी x प्लस 1, इसका मतलब 16 प्लस 1, इसका मतलब ये आ गई 17। उसके बाद थी x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 इसका हो गया 18। संख्याएं कौन कौन सी आएगी, 16 17 और 18। तो ये अपने पास आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो और अपनी फिर नोटबुक में अच्छे से करो।